हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी who is attracting towards you and why. We have its ascension, we have its awakening. Who is attracting towards you? And then we have its a father figure. Maybe this person could be already the father of your child. आपका डिवाइन मैस्कुलिन है ये। कुछ लोग हो सकता है आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो और ये इंसान जो हैं वो ऑब्वियसली फादर फिगर हैं, आपके बच्चों के फादर। बट आई फील आपके बीच में पास्ट है। या अनअवेलेबल फॉर सम ऑफ यू, दिस पर्सन कुड बी द वन जो पास्ट में आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं। दैट्स वाई आपके बीच का ब्रेकअप हो गया। पास्ट कुछ ना कुछ आपके बीच का रहा है ऐसा, बहुत ही बैड, बहुत ही सैड, बहुत ही पेनफुल, जिसको लेकर इस टाइम ये पास्ट के एक जो भी इश्यूज़ रहे हैं या पास्ट के जो भी आपके बीच के प्रॉब्लम्स रहे हैं उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यस, आपके बीच में कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस आई हैं जिसको ये इस टाइम रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं दे आर डेफिनेटली विद अवेकनिंग। इनका एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें इनको बहुत सारे लेसन सीखने को मिल रहे हैं और ये स्पिरिचुअली ये इंसान अवेकन हो रहे हैं। इसीलिए स्पिरिचुअली आपके साथ एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज आप दोनों सेम एनर्जीज़ में हो, आप भी स्पिरिचुअल हो। दैट्स वाई यू गाइज आर ऑन दिस चैनल एंड आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। अनटिल अनलेस जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, आप उस प्रोसेस में नहीं होते, तब तक आप टैरो रीडिंग्स तक नहीं पहुंचते हो। ठीक है। सो ये इंसान जो भी है ना, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं राइट नाउ, ऐसा लग रहा है कि इंसान अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं। इनको बहुत सारी आपके बारे में नॉलेज आ गई है। इन्होंने जो कुछ आपके बारे में, जो भी कुछ आपके साथ किया उसकी एक रियलाइजेशन दिख रही है। दैट्स वाई दिल्ली वाना से सॉरी टू यू। बिकॉज आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है। इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको जिस तरह से भी ब्रेकअप किया है, आपको खोया है, आपको छोड़ा है, वो चीज़ें इस टाइम इस इंसान को एक ग्रेट लॉस फील हो रही हैं। क्योंकि इनको आपकी वैल्यू वर्थ अब समझ आ रही है। दैट्स वाई ये एक आपके इस कनेक्शन का रिन्यूअल करना चाहते हैं। उसी को लेकर ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो दिल टूटा हुआ है इनका, ये चाहते हैं कि आप चीज़ें जो हैं किसी तरह से इनकी जो हर्टफुल हैं, यहाँ पे इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आप बदले में इनका टूटा हुआ है, तो किसी तरह से आपके बीच का ये जो सारा सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो जाए और ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओवरकम करना चाह रहे हैं इस सारी इमोशनल ब्लॉकेज को। जो भी इस इंसान ने इमोशनली आपके साथ पास्ट में डिटैचमेंट शो की है या फिर आपके इमोशंस को समझा नहीं है, आपके साथ इमोशनली कहीं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हुए, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसा लगता है जैसे ना ये अब रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि ब्रेकअप की वजह से ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं और इनको अब फील हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। तो खोने के बाद ही मोस्टली लोगों को जो है ना पता चलता है कि उन्होंने क्या खोया है, उन्होंने क्या कर दिया। तो इस इंसान के साथ भी वही केस दिख रहा है। यस, बट कुछ लोग ऑलरेडी आप फादर फिगर हैं, लाइक आपके अपने चाइल्ड के फादर हैं। अदरवाइज़ ये इंसान आपका, चाहे आपके लाइक चाइल्ड का फादर है या नहीं भी हैं, तो भी ये इंसान आपका ना डिवाइन मैस्कुलिन है। लाइक दिस पर्सन कुड बी लाइक अथॉरिटेटिव पर्सन, बट इनको ऐसा लगता है ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, तो इनको अब स्ट्रोंगली मूव लेना है। आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो और ये आपके डिवाइन आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। दैट्स वाई एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसको आगे किसी तरह से एक स्ट्रॉन्गली मूव लेना है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने के लिए, जिसमें इनको स्ट्रॉन्गली एक्ट भी करना है और इस रिश्ते को किसी तरह से प्रोटेक्ट भी करना है। या पास्ट में जो कुछ भी हो गया आप उस चीज़ों को किसी तरह से एक्सेप्ट करके चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली रिश्ता बनाना चाह रहे हैं दोबारा से और उसको प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं। जैसे एक लाइक अगर फादर फिगर ये नहीं भी हैं, आप सिंगल हो, ये इंसान सिंगल है, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी मैरिड है इस इंसान से, तो ये इंसान जैसे एक
लाइक एक फ़ादर बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनकी हर एक तरह से नेसेसिटीज़ को पूरा करते हैं, वैसे ही ये इंसान आपकी हर चीज़ को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाह रहे हैं, आपको एक सिक्योर करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ता सिक्योर करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस सारी सिचुएशन को स्टेबल करना चाह रहे हैं। बेसिकली दे रियली वांट कि आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ आपको ही प्रोटेक्ट करेंगे। एक होता है ना एक गले से लगा के रखना, एम्ब्रेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इसीलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है एंड राइट नाउ ये अपने हार्ट को आपकी तरफ ओपन अप करना चाहते हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने चाहे ओपन किया था या नहीं किया था, बट अभी की एनर्जी दिख रही है ओपन करके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ इस कनेक्शन में इनकी स्ट्रगल बहुत रही है। आप इस इंसान के साथ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाहते थे, बट इन्होंने आपको एक टफ़ टाइम दिया है, आपने स्ट्रगल देखी है। आप जब चाहते थे ये इंसान अवेलेबल रहे, ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, और हो सकता है कुछ लोगों ने आपको एक तरह से इमोशनली लाइक किसी तरह से एक होता है ना फूल बनाना, वो किया, या फिर आप ये इंसान आपको अपने लिए सीरियस करके लाइक आपके साथ अटैचमेंट बना के, और अपने ही तरफ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थे बट आप ज़्यादा अटैच हो गए थे, और इस पर्सन ने हो सकता है या तो उनके अफेयर्स कहीं हो रहे हैं या फिर ये इंसान किसी और को डेट करते रहे हैं, इसीलिए आप जब चाहते थे ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा ये पर्सन। उसी चीज़ की वजह से ब्रेकअप हुआ और अब ये इंसान उस ब्रेकअप के बाद काफ़ी दुख में है। एक ग्रीविंग की एनर्जी, आपको खो देने के बाद बेसिकली इस इंसान को दुख पता चल रहा है आपको खोने का। हर इंसान को तभी समझ आती है जब वो खो देता है किसी को, उससे पहले उनको लगता है कि इस इंसान ने कहीं जाना नहीं है, बट आप चले गए, अब उस इंसान को पछतावा हो रहा है और किस तरह से वो बहुत दुख में है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे हैं। यस, और अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ चीज़ों को, डेफिनेटली वो दोबारा से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। वी हैव अपोजिट अट्रैक्ट। यस, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है डिफरेंट रही हैं जिसकी वजह से स्ट्रगल रही है। यस, बट अभी ये इंसान जो भी है वो दूर नहीं रहना चाहते आपसे, और ये इंसान जो भी है वो आपके सीक्रेट लवर है, आप में इंटरेस्टेड हैं, अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, बट अभी आपको शो नहीं किया बिकॉज इनकी फीलिंग्स जो हैं ये सब कुछ इन्होंने भी हाइड रखा हुआ है। तो ये अपनी इंटेंशंस जो भी हैं आपको लेकर या जितना भी इनका इंटरेस्ट है ये उसको रिवील करना चाहते हैं। अट्रैक्ट होने की बेसिकली रीज़न ही ये है। फर्स्ट कार्ड ही आपका इंसेंशन का है कि ये आपके साथ आगे चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और आपका सीक्रेट एडमायर में भी सन ग्लासेस बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं, गूगल शेड्स, आपको देखते हैं पता ना चल सके कि आपको देख रहा है ये इंसान या ये इंसान का इंटरेस्ट आपकी तरफ है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली नहीं पता होगा कि ये इंसान इतना भी इंटरेस्टेड है आप में या इतना ज़्यादा इनका आपके ऊपर फोकस है, बट कुछ लोगों को नहीं आइडिया कि ये कितना अट्रैक्ट है आपकी तरफ या कितना ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करता है ये इंसान बहुत ज़्यादा। तो जो भी इनके इंटेंशन है वो आपको रिवील करना चाहते हैं, जो भी तक इन्होंने हिडन किए हुए हैं या फिर सीक्रेट रखे हुए हैं, बट ये आपका सीक्रेट लवर है, प्यार करता है आपसे या करती है। आपने यहाँ पे गाइस एनर्जीज़ को देखना है, मैं जिस वर्डिंग में बोल रही हूँ मैं फीमेल हूँ, मैंने ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है ठीक है ना। तो आपने अब उसको अपने ऊपर खुद जो है ना वो फिट करना है, आपका जो भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग, बट ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे 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 टाइम गुजरता जा रहा है इनका आपकी तरफ पैशन बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। यस, तो आप में से कुछ लोग काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है सिमिलर हो, बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है या आप मिरर कर हो एक दूसरे को। आप में से बहुत से लोगों का एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स वाई ये इंसान जो है ना उसको लगता है ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। यस, आप मिले हो तो उसके पीछे आपको कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ कार्मिक आपकी चीज़ें रही हैं पहले, तो अब जो है वो एक ठीक तरह से लाइक पहले कार्मिक हो गया ना, अब ट्विन फ्लेम की तरह आपने मिलना है, कुछ ना कुछ है आपका कर्मा इन्वॉल्व जिसको लेकर आप मिले हो एक दूसरे से या अट्रैक्ट हुए एक दूसरे से। यस, नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई, कौन है जो वीवर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों। वी हैव हाई प्रेस्टिस, या ये पर्सन जो भी है इन्होंने अपनी हिडन फीलिंग्स रखी हुई हैं आपसे, और इस टाइम आपके बीच में ऑब्वियसली बातचीत नहीं हो रही। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस, बट दिस पर्सन इज़ सो पोजेसिव अबाउट यू गाइस। ये जो भी इंसान है ना ये बहुत पोजेसिव है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनके ऊपर एक बर्डन है। इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है पास्ट में, और आपके साथ कुछ ना कुछ बैटल्स करता रहा है ये पर्सन। यस, और अब उस सारी बैटल्स की वजह से या फिर उस सारी फाइट्स की वजह से एक ऊपर प्रेशर आ चुका है,
या इसीलिए ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ चीज़ों को आप सिक्योर करने के लिए आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, इट्स अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है इस पर्सन से रेलिवेंट आप लोगों को, बिकॉज ये इंसान जो भी है ये इंसान को लगता है कि आपके पास बहुत सारी सेक्रेड नॉलेज है एंड यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ विस्डम नॉलेज। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, मिस्टिक हो सकते हो आप लोग, जिसको लेकर इनको लगता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी अब हो रहे हो, पास्ट में भी हुए हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर भी इनका कोई डेटिंग सीन हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, रेनर चेजर की एनर्जी और कार्मिक भी कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम का बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आती आपका कनेक्शन कार्मिक है यहाँ के आपका ट्विन कनेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हद तक जो है मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी सिमिलर भी दिखती हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में रहे हैं। बट अभी की बार आपका ऐसे दिख रहा है कि जैसे कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, अगर आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, इट मीन्स कि आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, बट आप मिरर नहीं कर रहे हो। कार्मिक में एक इंसान ज़्यादा इंटेंसिव होता है, दूसरा नहीं है, ठीक है। एक टॉक्सिक बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा नॉर्मल है, तो वो कार्मिक है। आप अच्छा कर, उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी होती है, बट वो हद से ज़्यादा कोडिपेंडेंसी चीज़ें ठीक नहीं रहती, इस वजह से फिर वो चीज़ें एंड हो जाती हैं। आपने कर्मा ले लिया, आपने कुछ सीख लिया, ख़त्म। ट्विन फ्लेम में रनर चेजर है, रनर चेजर कुछ हद तक कार्मिक में भी होता है, बट रनर चेजर की एनर्जी ट्विन फ्लेम में ज़्यादा होती है। कार्मिक में आपको पता चल जाता है आपने कर्मा लिए, लाइक आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा किसी तरह से लाइक इरिटेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, बट हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम रीडिंग को सिंपल रखते हैं। ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये इंसान पॉजेसिव है आप लोगों को लेकर और किसी तरह से चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को बचा पाएँ। तो बचाने के लिए, सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ना, इनको लगता है कि विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बर्डन को रिलीज़ करने के लिए ना इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके बीच में जो कुछ भी रहा है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें आपके बीच की ठीक हो सकती हैं। यस, लेट्स सी मोर। हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड व्हाई? वी हैव इट्स एस ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी इंस्पायर हो रहा है ये इंसान आपको लेकर, दैट्स वाई कुछ ना कुछ नया रास्ता तलाश कर रहे हैं, कोई ना कोई नया मंजिल पे आने के लिए आपके साथ चीज़ों को तलाश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है इस इंसान की जर्नी स्टार्ट हो गई है आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने की, बट रास्ते में हैं ये पर्सन और बहुत जल्द ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स के साथ ही एस ऑफ वैंड्स आया है। 10 जहाँ पे एक चीज़ों की, स्ट्रेस की, बर्डन की, टेंशन की एंडिंग हो रही है, वहीं पे एक नया स्टार्ट हो रहा है विद द सन, ठीक है, इट्स अ सन राइजिंग। तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हैप्पी कनेक्शन बनाने के लिए जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और चीज़ों को आप बिल्कुल सिंपल और स्मूथ रखना चाहते हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, रियली वाना प्रपोज यू, एंड ये इंसान जो भी है इसको विक्ट्री और अचीवमेंट चाहिए इस कनेक्शन में। यस, ये एक स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस एंजाइटी वाले फेज से इनको लगता है इनको बाहर निकलना है, और निकलेंगे तभी जब ये इंसान एक नई शुरुआत करने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे। यस, तो ये जो भी इंसान है इसको लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा एक बिग अचीवमेंट होगी, सक्सेस होगी बहुत बड़ी, आपके साथ एक नया कनेक्शन बन जाना, बिकॉज ये बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन है आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है ना। तो अट्रैक्शन क्यों हो रही है? आपके साथ दोबारा एक बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहता है ये इंसान, और दोबारा से यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आप कह लो चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, जो पास्ट में नहीं बना पाए क्योंकि ये पर्सन अनअवेलेबल थे। जितनी आपको इनकी ज़रूरत थी ये नहीं थे आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत हद से ज़्यादा परेशानी दिख रही है इस इंसान की। समटाइम्स तो ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी होपलेस भी हो जाते हैं कि इनको समझ नहीं आती करे तो करे क्या, इंडिसाइजिव हो जाते हैं। जैसे यहाँ बैक टू बैक बहुत ही ज़्यादा टेंशन की, बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना इसको सच्चाई को फेस करना है। सच्चाई को फेस करने से ही ऐसा लग रहा है ये परेशान हो रहे हैं, किस तरह से फेस करेंगे। तो क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि क्या करें, ये टफ़ चॉइस है इनके लिए। आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन एक टफ़ चॉइस है। टफ़ चॉइस क्यों है? बिकॉज़ आपने इनको इनके सामने रियलिटी इनकी एक्सपोज करनी है, इनकी रियलिटी बतानी है कि इन्होंने पास्ट में क्या क्या कुछ आपके साथ किया है। तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी टेंशन दे रही हैं, बट जो किया उसको फिर फेस तो करना है ना।
तो वो चीज़ें कुछ हद तक इस इंसान को लाइक एक तरह से मेंटली स्ट्रेस दे रही हैं, या इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, रात को नहीं सोया जा रहा ओवर थिंकिंग की वजह से कि क्या करें क्या ना करें, क्या ऐसा रास्ता चूज़ करें, किस तरह से ऐसी चॉइस लें जिससे आ सकें आपके पास, क्योंकि दिल और दिमाग का इस इंसान का मिसमैच सा चल रहा है। इनको समझ नहीं आ रही दिल की सुने दिमाग की सुने, दो रास्ते हैं, किसको चूज़ करें। ठीक है, तो अभी सच्चाई से ये पर्सन भाग रहे हैं, बट एट द एंड सच्चाई को फेस करना ही करना है, या बिकॉज़ ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। अगर कुछ टाइम के लिए चीज़ें डिले हो रही हैं तो वो इसी वजह से हो रही हैं बिकॉज़ ये अभी सच्चाई को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, बट बहुत जल्दी रेडी होंगे। जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा ना ये इंसान, फिर खुद ही इंसान जो भी है मेल फीमेल आपकी तरफ आएंगे, और जो भी कुछ आपके लिए है फील करे वो सब सॉर्ट आउट करके ठीक करेंगे, बिकॉज़ इनको विक्ट्री चाहिए हर हाल में। और कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली आपकी अटेंशन भी चाहिए, बिकॉज उनको लगता है ऐसे कि जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो काफ़ी फेमस हो रहे हो, यू गाइज आर वर्किंग, या फिर किसी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई ना कोई काम करते हो जिसमें आपको बहुत स्पॉटलाइट मिल रही है, आपको लोग जान रहे हैं, आप में से कुछ फेमस हो सकते हो। वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको काफ़ी अपसेट कर रही हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था, तो ये इस टाइम काफ़ी दुख में है और खो के आपको पछता भी रहे हैं। यस, सो नंबर 2 9 6 1 10 4 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 एज, डेट ऑफ बर्थ, 22 मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 29 24 21 एंड 26 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, तो मोस्टली 20 प्लस की एनर्जी है, बट कुछ लोग 30 प्लस भी हो सकते हैं। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिस लियो सैजिटेरियस है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है कुछ लोगों की तरफ से। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।